एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अंग्रेजी सीखने वाले हैं, लेकिन ये सिस्टम कंप्लीट तब होगा जब इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही होगा। आज 30 डेज की शुरुआत है, तो आप देखिएगा ये वीडियो मिलियंस में जाएगा, लाइक्स बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके लोगों को लगने लगता है कि हाँ बहुत ईजी हो गया है, या अच्छा ठीक है ये तो मैं घर पे ही कर लूंगा, ये तो मैं खुद ही कर सकती हूँ। ये जो आपके कुछ अजम्पशंस है ना दोस्तों, वो मैं कहूंगी थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर दो यार, ठीक है। डोंट अज्यूम, यू आर ऑलवेज सपोज टू नो कि कोई भी काम जो तुम अच्छा करना चाहते हो ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि आपका परसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। वहां पर आपका परसिस्टेंस काम आता है, नथिंग एल्स मैटर्स। आप बोर हो सकते हो, आप किसी चीज से थक सकते हो, समथिंग माइट लुक लाइक इट्स बोरिंग, बट if you still continue doing it, eventually the results that you get will blow your mind, and that's what you have to focus on. ठीक है, मैं आपको छोटे छोटे लेवल्स पे बहुत ही प्रिसाइज सेशंस के साथ आपके तक चीजें पहुंचाऊंगी। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले आपको यह समझना है, अगर आप अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है। बोलना या किसी एक भाषा में बोलना काफी सेकेंडरी है, ये कम्युनिकेशन का एक हिस्सा हो सकता है, कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं होता है ना। यहां पर आपको याद रखना है कि जब आप कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि आप इसी कम्युनिकेशन के दम पर अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, इंटरव्यूज को क्लियर करना चाहते हैं, अच्छी सैलरी चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, व्लॉगर, ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपसे डिमांड करती हैं अच्छी कम्युनिकेशन, भाषा के ऊपर अच्छी पकड़, उसकी अच्छी समझ, उस भाषा को समझ के, सुन के और उसका अर्थ निकालने की आपकी क्षमता, ये सारी चीजें आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती हैं। और जब मैं अंग्रेजी बोलती हूं तो मैं आपको अक्सर हिंदी में समझाती हूं, एंड आई वुड लाइक यू टू पे अटेंशन टू माई हिंदी एज वेल, बिकॉज आई ऑल्सो कीप वर्किंग ऑन माई हिंदी। यानी मैं अपने हिंदी पर भी काफी काम करती हूँ। मेरा चले तो मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख लूँ, लेकिन मैं ऑफकोर्स एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एट द मोमेंट जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो 3 भाषाओं से हो जाता है, हिंदी, इंग्लिश एंड भोजपुरी, अवधी जिसको हमारी तरफ कहेंगे। अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो मेन रोल होने वाला है फॉर द फर्स्ट 10 डेज, ये जो आपका स्पोकन इंग्लिश सीरीज चलेगा दोस्तों, शुरुआत के 10 दिन आप लोगों को सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना है। क्या लिखा मैंने यहां पर? मैंने लिखा लिसनिंग, लेकिन आप पढ़ेंगे लिसनिंग। लिसनिंग नहीं करना है आपको, लिसनिंग करना है। सेन, सेन का साउंड है, लिसन। डोंट से लिसन, लिसन, लिसन टू मी, डोंट डू दैट, से लिसन टू मी। लिसन इज द प्रोनाउंसिएशन। यानी आपको सबसे पहला सुनना सीखना है, अटेंटिव लिसनिंग। ध्यान देके देखो कि टीचर कैसे किसी शब्द को प्रोनाउंस कर रही है, उसकी टोन ऊपर नीचे कैसे जा रही है, दैट्स कॉल्ड इंटोनेशन। देन देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आपके जो शब्द होते हैं वो रूप बदलते हैं, डिफ्लेक्शंस आपको पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर सेकेंड चीज जिस पर आप काम करिएगा, दैट विल बी योर अंडरस्टैंडिंग। समझने पर आप काम करिएगा कि मैम अगर किसी चीज को हाईलाइट कर रही हैं, एम्फसाइज कर रही हैं, तो क्यों कर रही हैं, इसका कारण क्या होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टीचर्स पर्सपेक्टिव। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारी जरूरत क्या है, हमें किस प्रकार की अंग्रेजी किस लिए चाहिए, कितने लेवल की चाहिए, ये चीजें समझने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दैट इज स्पीकिंग। आपको फिर स्पीकिंग पर आना है। ये 3 चीजें मिलकर के कम्युनिकेशन बनाती हैं। अगर आप वाकई एक अच्छे ओरेटर, एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो इन तीनों चीजों पर काम करिए। आप कैमरा के सामने खड़े होकर बहुत अच्छा बोल सकते हैं, हो सकता है कि आप भी अपने 4 दोस्तों के सामने बहुत अच्छी स्पीकिंग कर सकते हैं, लेकिन व्हेन द मैटर कम्स टू रियलिटी, जब आपके सामने 50 अनजान लोग बैठ जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों को पैल्पिटेशंस होने लगती हैं, धक 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 होने
होने लगता है, सांस रुकने लगती है, गला सूखता है, ये होती है एंजाइटी। हम इस पर भी बात करेंगे कि एक बोलने के वक्त एक इंसान को इतनी एंजाइटी होती क्यों है, उसको हम ओवरकम कैसे करेंगे। ये क्लासेस आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। लेकिन अगर कभी बोरिंग हो भी गई या कभी तुम बिजी हो भी गए हो तो क्लास नहीं छोड़ोगे। आई वॉन्ट दैट कमिटमेंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? Do you know Bhojpuri? Zikra is asking me. Of course I know. That's why I said. And I belong to Uttar Pradesh, Pratapgarh. तो हमारे घर पे जो भाषा बोली जाती है गांव में उसको अवधी कहते हैं। भोजपुरी is on the other belt, of course. And AK ने बताया है doer action receiver. You're very intelligent. 19-20 का ही तो फर्क है। हाँ, 19-20 का फर्क ही तो प्रॉब्लम करता है। देखो, अब मैं कहती हूँ व्हाट इज योर नेम, दूसरा कहता है व्हाट इज योर नेम। 19-20 का ही तो फर्क है, बट साउंड कितना वियर्ड करता है, राइट? और गलती नहीं है आप लोगों की। अगर आपका उच्चारण बहुत टू द पॉइंट नहीं है तो पहली चीज तो इसको दिल पे मत लो, दिल पे लो बट बुरा मत मानो। दिल पे इसलिए लो कि फिर ये तुम्हें थोड़ा सा गंभीर बनाएगा। दिस विल मेक यू अ लिटिल सीरियस अबाउट द होल इशू, है ना? क्या होता है कि बच्चा अगर कभी इंफीरियर फील करता है ना कि यार हमसे तो नहीं बोली जाती है, हमारी अंग्रेजी कमजोर है, या हम हिंदी मीडियम से हैं, हम गांव से हैं, फिर वो और ज्यादा डरपोक हो जाता है, शर्माने लगता है, मेहनत सारी खुद करता है और शहर का 2 अक्षर अंग्रेजी पढ़ के कोई इंसान आता है और तुम्हारा क्रेडिट खा जाता है। ये मत करो। इसीलिए यार मैं एग्जैक्टली वहीं से आती हूँ प्रॉबेबली जहां से आप आते हो, इसलिए प्रॉबेबली मुझे ये पता है कि व्हेन यू एक्चुअली लर्न टू कम्युनिकेट यू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन इन योर सेल्फ। आप खुद एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान बन जाते हैं। और जैसे अभी आपने देखा मैंने एक साउंड किया, आई सेड ये बुरी बात होती है जब आप अंग्रेजी बोलने लगते हैं, धारा प्रवाह बोलने लगते हैं और उसके बीच में आप ध्यान देते हैं, लोग अक्सर ऐसा साउंड करते हैं, मैम वो, मैम माय नेम इज, वो लंबा लंबा खींच के बोलने लगते हैं। ये सब नर्वसनेस की निशानी होती है, ठीक है? एंड जितने भी लोग, हम भी उत्तर प्रदेश से हैं, वेरी नाइस शिव प्रसाद, बहुत खुशी हुई, मुझे आता है पर बोलने में डर लगता है। मैंने तो पहले ही हाईलाइट कर दिया ना हर्षित, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग लोग होते हैं जिनको अच्छी अंग्रेजी बोलनी भी आती है, समझ में भी आता है, वो अदरवाइज भी बहुत हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, इंटेलिजेंट सब कुछ होते हैं। मेरे तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं, है ना? बिल्कुल शानदार, पढ़ाई लिखाई के प्रति डेडिकेटेड, वेरी मेटिकुलस। लेकिन बात इतनी है कि डर है मन में, एक अपने ही प्रति इतना हम नेगेटिव फीलिंग रखते हैं ना कि आई कैन नॉट डू इट, आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट। ऐसा सोच के चलने वाला इंसान, तो सोचो कितना नेगेटिविटी तुमने अंदर रख ली है, हम नहीं कर सकते। तो पहली तो ये माइंडसेट देखो, कभी भी जब तुम एकदम लाइफ चेंजिंग रिजल्ट देखना चाहते हो ना, हमेशा अंदर से शुरू करना, इंटरनली देखना, तुम अपने बारे में खुद कैसा सोचते हो। ये जो बात मैंने कही बहुत बड़ी बात है। आज बैठकर सोचना कि तुम खुद को कितना पसंद करते हो। इफ यू रियली लाइक योरसेल्फ, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू फील मेरे में कोई कमी है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, मेरे से ये गलती होती है, मैंने ये किया हुआ, मैंने ये नहीं किया, मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, अगर तुम इतना सोच रहे हो ना बिफोर सेइंग आई लव माई सेल्फ, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है? यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू लव योर सेल्फ इमेंसली, लाइक हैव टू गो क्रेजी, है ना? दैट मच यू हैव टू लाइक योर सेल्फ। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जो भी करूंगा मैं इतना शानदार करूंगा दैट एवरीबडी विल ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट मी। ये होना चाहिए माइंडसेट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। बहरहाल आपकी जो कम्युनिकेशन, उसके ये 3 एलिमेंट्स पर हम काम करने वाले हैं। जो भी है यहाँ पर, अगर आप बहुत एडवांस स्पीकर हैं पर आप फिर भी डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, तो आप सबके बराबर हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, एकदम नहीं बोल पाते हैं, आप फिर भी क्लास में आ रहे हैं, आप सबके बराबर हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, कुछ चीजों पर हम काम करने वाले हैं। हम काम करेंगे आपके फ्रेजेस पे। देखिए, जब भी आप स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं तो ग्रामर को हम तीसरे लेवल पे रखते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं फ्रेजेस को। फ्रेजेस यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, ये एक फिक्स्ड फ्रेज है। व्हाट इज योर नेम, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल एक जगह पर, चाहे कितना भी कोई बड़ा अंग्रेजी का वक्ता हो बेटा, वो यही चीज बोलता है। वो इसी, भाई अगर मैं कहती हूँ शशि थरूर जी को तुम्हारा नाम पूछना होगा, प्रॉबेबली वो भी यही कहेंगे व्हाट इज योर नेम, या फिर वो कहेंगे व्हाट्स योर नेम, ठीक है? इतना ही पूछेंगे, राइट? अलग अलग तरीके होते हैं। आप कभी कैजुअल हैं तो व्हाट नेम डू यू गो बाय, कैजुअली ऐसे पूछ लेते हैं लोग, राइट? हाउ डू पीपल कॉल यू, व्हाट डू पीपल एड्रेस यू एज, इस तरीके से। तो वो
अब अगेन आप 4 अलग तरीके सीखना चाहते हो, लेकिन वो थोड़ा बाद में आएगा, ठीक है। ये 30 क्लासेस के बाद भी हो सकता है तुम्हें 30 दिन तक और रूटीन फॉलो करना पड़े, हो सकता है तुम्हें वीडियो देखना पड़े, हो सकता है तुम्हें शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी पड़े। कमिटमेंट की बात है, कमिटमेंट वर्ड का मुझे कमेंट चाहिए होगा आफ्टर द क्लास इज ओवर। जब क्लास खत्म हो जाएगी, वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पर लिख देना आई कमिट टू इट, ठीक है। फिर देखते हैं कि कितने लोग मिलोगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम फ्रेजेस से शुरू करेंगे। घड़ी में टाइम अंग्रेजी में देख के कैसे बताते हैं, ठीक है। हमारा जो दिन की 15-20 चीजें होती हैं, हमारे जो एक दिनचर्या होती है, वो हम कैसे बताएंगे अंग्रेजी में ना। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनको पढ़ाने में शायद झेप लगे, लेकिन ठीक है, पढ़ाना है तो पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगी। दूसरी बात ये प्रोनाउंसिएशन, वी विल बी वर्किंग ऑन योर प्रोनाउंसिएशन वेरी मच बिकॉज आई हैव पेड अटेंशन कि जो अंग्रेजी मैं बोल रही हूँ, इतनी अंग्रेजी शायद तुम ऑलरेडी बोलते होगे, है ना। लेकिन वो जो तुम्हारी इतनी सी अंग्रेजी है, वो शायद मेरी अंग्रेजी से थोड़ी सी अलग साउंड करती होगी। रीजन बीइंग माई प्रोनाउंसिएशन, द क्लैरिटी इन माई वर्ड्स, है ना। तीसरी बात जो हम करने वाले हैं वो आपकी हम टोन, वो मैं नहीं चेक कर पाऊंगी क्योंकि तुम बैच में नहीं हो, तुम यूट्यूब पर देख रहे हो, राइट। ये हल्का सा एक रेस्ट्रिक्शन है, ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। देखिए, जब आप हिंदी में बोलते हैं तो आपकी भावनाएं दिखती हैं उसमें, योर इमोशंस आर विजिबल। लेकिन जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आप कैसे बोलते हैं? मैम, माय नेम इज उदिशा मिश्रा, आई कम फ्रॉम लखनऊ, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, आई हैव डन दिस एंड दैट, बाबा। This is what you do like a robot, and you don't have to act like a robot, right? What you have to do, आपको करना होगा टोन का इस्तेमाल। अगर मैं खुश हूं तो मेरी टोन ऊपर जाती है, अगर मैं गंभीर हूं तो बड़ी डीप टोन हो जाती है मेरी। Generally when people are angry, they're also high pitched. When people are kind of laughing, there's somewhere up and down, there's a lot of up and down in their tone. टोन आपको खुद चेक करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं चेक करूं, देन यू विल हैव टू जॉइन द बैच। चौथी बात पर आते हैं, और यहां पर हमने अपनी ग्रामर को प्लेस दिया है, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट इक्वली रख लो, बिकॉज मैं वोकैबुलरी को जनरली तो ऊपर रखती हूँ। वोकैबुलरी यानी कि शब्दों का तुम्हारा रेंज कितना है, तुम कितनी अंग्रेजी। एक तो देखो कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, है ना। अगर आप किसी अनजान आदमी से मिलते हैं, ठीक है, ऐसा बुरा नहीं मान रही हूं मैं आपको सिखा रही हूं, आप थोड़ा सोचिएगा भी इस बारे में। आप किसी सीनियर से मिलते हो ऑफिस में, आपके ऑफिस में कोई भी है जो अनजान है, तो आप उससे पहले आप करके बात करते हैं। इन हिंदी यू शुड, अगर नहीं करते हैं तो करिए, आप करके बात करिए, ठीक है। अंग्रेजी में आप उनके साथ फॉर्मल हो जाते हैं कि सर मे आई हेल्प यू, मैम कैन आई टॉक टू यू, लाइक दैट, ओके। तो सिमिलरली जब आप एक टीचर को बोलना चाहते हैं कि बेसिक से पढ़ाना, तो आपको कहना चाहिए बेसिक से पढ़ाइएगा। दैट शोज योर मैनर्स। कम्युनिकेशन के अंदर यार, अगर तुम पोलाइट नहीं हो तो फिर तो तुम कितने भी ताबड़तोड़ वक्ता हो, नोबडी केयर्स। somebody like me will not care। अगर आप बात करते वक्त रूड लगते हैं तो आपसे आप खुद बताइए कि आप गलत बोल रही हूँ, तो आप मुझे बताइएगा। अगर मैं रूड हूँ तो मैं आपसे कितने भी अच्छे से बात करूंगी, क्या आप मुझसे बात करोगे? नहीं करोगे। यू विल ऑफ कोर्स अवॉइड मी, है ना। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू लर्न फ्रॉम। ये बिल्कुल बेसिक से चलो, बचपन में जो चीजें से, ये आज की दुनिया है जहां पर बदतमीजी, बेइज्जती और समथिंग अगेंस्ट काइंडनेस, ये सब कूल माना जाता है, क्रूअल्टी, है ना। I know it, but I'm not able to speak. I feel shy in speaking. I get confused. So please tell me how to get rid of this confusion or how to get rid of my shyness. Ashu, I would definitely give you a solution to this, but I will give you that solution on day 30. But also, if your attendance is 100% in that case, अगर आप यहाँ पर 100% आ रहे हैं, आपकी अटेंडेंस है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी शाइनेस कैसे जाएगी, एंग्जाइटी कैसे जाएगी, और आप लिख इतना अच्छा रहे हैं, आई एम वेरी श्योर आप बोलेंगे भी बहुत अच्छा, ठीक है। 30 डेज में स्पोकन आ जाएगी, मैं प्रूफ हूँ। आप मेरे स्कूल चले जाइए, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, लखनऊ गोमती नगर ब्रांच, इनफैक्ट पहले महानगर ब्रांच में थी मैं, तो आप पता कर लीजिएगा। मैंने लिटरली 30 डेज के अंदर अंग्रेजी बोलना सीखा है, और तब वहाँ पे मैंने कोई स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी नहीं की थी, स्कूल अंग्रेजी मीडियम था, वो बात अलग थी, ठीक है। ओके, नाउ ये सारी बातें हैं जिन पर हम काम करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया है आपको सिस्टम समझाने में, हमारा प्लान समझाने में, पर मैं आपको खाली हाथ आज की क्लास से नहीं जाने दूंगी। मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि आप लोग अपना प्रोनाउंसिएशन, आज ये वाली स्लाइड खोल लेना, शाम को जब भी आप फ्री हो, रात को बिफोर यू गोइंग टू स्लीप, और जो भी आपका टाइम मिलता है, आपको 5 minutes to 7 minutes आपको इसे देना है।
और जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूं, यहां पर प्रोनाउंसिएशन लिखा भी है बेटा, ठीक है, यहां पर आई हैव रिटन द प्रोनाउंसिएशन एज वेल, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है ए, राइट, कैसे लिखा, जैसे आप से में बोलते हैं ना, से, दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस ए। नेक्स्ट इज बी, बी लाइक यू प्रोनाउंस इट इन द बी, मधुमक्खी। सी, हाउ डू यू प्रोनाउंस सी, सी, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, चेक करो कि तुम्हारी टंग का प्लेसमेंट क्या है, तुम्हारा माउथ का पोजीशन क्या है, इससे प्रोनाउंसिएशन आप आगे भी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो सी बोलेंगे आप। डी, डी, एंड डोंट से डी, डी, एक डी होता है जो आप अपनी टंग को रोल करके बोलते हैं बैक साइड में, ठीक है, और दूसरा डी होता है जो आप आगे के दांत के नीचे जब रखते हैं, आई मीन दांत के नीचे नहीं, दांत के पीछे, जो आपका ऊपर वाले टीथ हैं, इसके जस्ट पीछे अपनी टंग का प्लेसमेंट करिए और फिर कहिए डी, डी। दिस इज जेंटल एंड दिस इज मोर रिफाइंड, साउंड्स बेटर। नेक्स्ट यू सी ई, हाउ डू यू से ई, राइट, इजी। एफ, यफ नहीं है ना, ये एफ है, एफ, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, एफर्ट, आप बोलते हैं ना एफर्ट, सिमिलरली यू से एफ, एफ, ऑल राइट, ओके। जी, आप कहते हैं जिम, जिम, उसी को जी, बड़ी ई की मात्रा लगाकर बोलिए, जी, ज का साउंड है, जी बोलते हैं कुछ लोग, जब ज्यादा डांटो स्टूडेंट्स को प्रोनाउंसिएशन के लिए तो वो स को श, श को स, ज को ज, सब ऊपर नीचे कर देते हैं, तो आप शांति से बैठकर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एच, एच बोलते हैं, बचपन में स्कूल में इंडियन एक्सेंट में आपको एच पढ़ाया गया है, अभी दिस हैज बिकम एच, एच, राइट। सो अगर मुझे अपना नाम स्पेल करना होगा, मैं कैसे कहूंगी, UDISHA, या फिर एच, एच या फिर एच, सो यू डिसाइड, आप एच मत बोलिएगा, एच कुछ नहीं होता है, दैट इज एच ओ एच, एच ओ एच, दैट्स हाउ यू डिसाइड। आई, आई, आई नहीं होता है, आई, IJKL ये गलत है, आई नहीं होता है, दैट्स आई, I like you, I teach you, so it is I, this is my I. Next, J, J. Now एक चीज होती है that's called diphthong in English pronunciation में, तो एक साउंड होता है A और एक साउंड होता है A, so it is Monday, it is Sunday. Similarly, this is J, this is called diphthong, ये जो A ऐसे जाता है ना, that's called diphthong. Next is K, K, again A का साउंड आता है, एक हल्का सा एंड में E आता है, A, so K, right. Next you see L, this is not yal, yal yum yan is my favorite part of the alphabet, yal yum yan नहीं होता है, it is L, L, right. You say bell, तो bell में से ब का साउंड हटा दो, बचेगा क्या, L, and then you say MNOPQRSTUVW, W, W नहीं है वो, W नहीं है वो बेटा, you have to be attentive, W नहीं, W, W, X, Y, Z बोलते हैं ब्रिटिशर्स, अमेरिकन, हम क्या बोलते हैं, Z, Z, राइट। अगर आप Z बोलना पसंद करते हैं बिल्कुल बोलिए, अदरवाइज आप Z भी कह सकते हैं। तो ये आपके सामने आपके अल्फाबेट है। दूसरी चीज, आपने कभी भी अल्फाबेट्स नहीं बोलना है, बिकॉज ये जो आपके लेटर्स का समूह होता है उसका नाम होता है अल्फाबेट, ठीक है। अलग अलग लेटर को आप लेटर्स बोलेंगे, बट एक कलेक्टिव नाउन को आप प्लूरल नहीं करते हैं, कलेक्शन के नेम को हम प्लूरल नहीं करेंगे, ठीक है। प्लीज बताइए, क्या मैं आपसे 30 डेज में इंग्लिश सीख पाऊंगी? माधुरी, जवाब आपको देना है, क्या आप 30 डेज तक रेगुलरली मंडे टू फ्राइडे क्लास में आ पाएंगी? अगर आप, जितने भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैं 30 दिन में सीख पाऊंगा, क्या मैं आ पाऊंगा, बडी यू डोंट हैव टू आस्क मी, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, राइट। Railway, right? Lucifer, that's a good example. Railway, absolutely good one. चलिए, तो अब हम आपको आपका ही रूटीन सिखा देते हैं, ज्यादा नहीं, 5 सेंटेंसेस देखते हैं अभी कि कैसे आप बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल,
अभी जो अगले 24 आवर्स हैं आपके पास, जैसे आज 3:30 से 4 आपने आधे घंटे की क्लास कर ली है, कल की क्लास में आने से पहले आप ये 5 सेंटेंसेस को बहुत शानदार तरीके से पक्का कर लीजिए। रटिए नहीं, प्रैक्टिस इतनी करिए कि दिमाग में बैठ जाए। सो आप बताएंगे कि आप कितने बजे सुबह उठते हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ रूटीन बता रहे हैं, रूटीन में वो चीज़ें आती हैं जो आप रोज़मर्रा में करते हैं, डेली चोर्स की हम बात कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आप उठते हैं 5 बजे, आई वेक अप एट 5 AM, आई वेक अप एट 6 AM, 7 AM, 12 PM और वट एवर, आप जब भी उठते हैं आई वेक अप एट, उसके बाद अपना टाइम बता दीजिए, ठीक है, एट 5 AM, ओके। दूसरी बात ये, आई वेक अप अर्ली एवरी डे, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ हर दिन, सो आई वेक अप अर्ली एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई ब्रश माई टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट। अब इसको लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट, और भाई ब्रेकफास्ट हो गया तुम्हारा? मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैं क्या करती हूँ? ब्रेकफास्ट। सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। आई ब्रश माई टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट, और नाश्ते से पहले सब लोग ब्रश कर लिया करिए। बेटी की जिनकी आदत है उनसे बात नहीं हो रही है। चलिए, आई ब्रश माई टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट, से इट विथ मी। 10 AM जो उठ रहे हैं, तौबा, मैं नाश्ते से पहले दांत साफ करता हूँ। हिंदी ट्रांसलेशन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नेक्स्ट, शी टेक्स अ शावर इन द मॉर्निंग, वो सुबह नहाती है। बहुत लोगों की अलग अलग आदत होती है, कुछ लोग सुबह नहाते हैं, शाम को नहाते हैं, जिम के बाद नहाते हैं, वट एवर। एनीवे, दिन में एक बार नहाना चाहिए। शी टेक्स अ शावर इन द मॉर्निंग, शी टेक्स अ शावर बोल रही हूं मैं, शावर शोवर सुना मैंने बहुत कुछ है, बट आपको बोलना क्या है? शावर बोलना है। सो शी टेक्स अ शावर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग शी टेक्स अ शावर, और आई टेक अ शावर, मैं सुबह नहाती हूँ, राइट। अगर आप शी ही इट लिख रहे हैं, वह नहाती है एंड ऑल ऑफ दैट, यू हैव टू से, मतलब ही शी इट बोलोगे तो वहां पर टेक्स लिखोगे। लेकिन अगर आई यू या फिर दे या फिर वी लिखोगे तो इसके बाद वर्ब में SES नहीं लिखोगे। फिर क्या कहोगे? फिर बोलोगे आई टेक अ शावर इन द मॉर्निंग, दे टेक अ शावर इन द मॉर्निंग, we take a shower in the morning, or we take shower in the morning. That's how you will say it. Next देखते हैं, they have breakfast together, वे साथ में नाश्ता करते हैं। अब यहाँ पर they eat भी अगर आप कहना चाहते हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, आप बिल्कुल कह सकते हैं। आप क्या कहेंगे? they have और we have, हम साथ में नाश्ता करते हैं। हम की अंग्रेजी होती है we। अच्छा, we भी, ये सब नहीं बोलना है। You don't have to say भी take breakfast together. That's very incorrect English. आपने कैसे बोलना है? आपको कहना है we have breakfast together. Together नहीं, together. Together. Listen to me. Together. Right? So we have breakfast together. They have breakfast together. यानी वो सब साथ में खाते हैं। ठीक है? तो ये जनरली समूह के लिए यूज होगा ना, इसीलिए वी और दे, यही आप यहां पर यूज करिएगा। वे साथ में नाश्ता करते हैं। द लास्ट सेंटेंस इज आई गो टू वर्क बाय बस, आई गो टू वर्क बाय मेट्रो, आई टेक द कार टू वर्क। तो जो भी तुम बताना चाहते हो दोस्त कि तुम काम पे कैसे जाते हो, बस से जाते हो, मेट्रो से जाते हो, अपनी गाड़ी से जाते हो, ऑन फुट जाते हो, ये तुम्हें अगला बताना होगा। ठीक है? सो आई गो टू वर्क बाय बस, आई गो टू वर्क बाय बस। अब एक आप लोगों के लिए यहां पर लेटस, अगर आप चीटिंग नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा होमवर्क देना चाहती हूं। ठीक है? ये जो हिंदी में लिखा है, वह दोपहर का खाना खाती है, उसका दोपहर का खाना होता है, या वह दोपहर का खाना खाती है। ठीक है? आपको ये मुझे बताना है कि ये आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा। ठीक है? ये आप मुझे कहां बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है?
ये आपका आज का होमवर्क है। ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है और फिर आपको कल क्लास में आना है। आई एम वेरी श्योर आप लोगों को क्लास में बहुत मजा आया है, लेकिन क्योंकि आज हमारा फर्स्ट क्लास था तो हम क्या क्या करने वाले हैं उस पर भी डिस्कशन करना जरूरी था। लेकिन एवरीबडी रिमेंबर कि उदिशा मैम की क्लास होती है 3:30 बजे। स्टडी IQ चैनल को आप सब लोग जानते हो, जो नहीं जानते थे भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चीज आप लोगों को यहाँ पे मैं फटाक से रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं एक कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का बैच। ये बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 16 मई से। आज क्या तारीख हो गई है? आई थिंक इसकी डेट गलत है, एक सेकेंड, डेट छोड़ दो। अभी के लिए आप ये जान लो कि आपका बैच आ चुका है। बैच का हमने लिंक आपके चैट बॉक्स में पिन कर दिया है, ठीक है। एंड एवरीबडी हु वांट्स टू चेक आउट द बैच, आप उस लिंक पे क्लिक करो। मैक्सिमम डिस्काउंट का कोड है UM Live एवरीबडी। आप उस कोड को यूज करके इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ऑलमोस्ट वेरी पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस, ठीक है, मतलब कि बहुत ही किफायती दामों पर आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड दिस बैच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू लर्न गुड इंग्लिश, हु वांट्स टू हैव गुड प्रोनाउंसिएशन, हु वांट्स टू बी अ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर। दिस बैच एंड ऑल्सो द यूट्यूब क्लासेस दैट यू आर वॉचिंग। लेकिन ये बैच आप लोगों को मिलता है फॉर ऑलमोस्ट 70 डेज, जिसके अंदर आपको 1 घंटे की लाइव क्लास मिलती है मंडे टू फ्राइडे। ढेर सारी स्पीकिंग की प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट PDFs, a lot of practice PDFs, ये सारी चीजें इस बैच में मिलती हैं। बैच आपको studyiq.com पर भी मिल जाएगा, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। कोड आपको दोबारा बता देते हैं और कोड आपका हमने पिन भी कर दिया है लिंक, उस पर क्लिक करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, जब आप किसी से बात करते हैं, आपको जब नए दोस्त बनाना होता है, अपना कोई काम करवाना होता है, करना होता है, काम बनाना होता है, बात समझानी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप शुरू कहाँ से करते हैं? आप 2-3 चीज़ें करते हैं। या तो आप पहले रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या तो आप किसी से झगड़ा कर लेते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा ये काम, राइट। या फिर आप अपने किसी छोटे को गाइड करते हैं कि बेटा ये पेन उठाओ, ये नोटबुक उठाओ, मैम बता रही है, नोट्स तुम बताओ, बनाओ, फायदा मेरा होगा, राइट। तो ईदर यू रिक्वेस्ट और यू गिव ऑर्डर्स और यू गिव गाइडेंस। तो ये 2-3 चीजें करके हम अपनी शुरुआत करते हैं बातचीत की। अपना कोई भी काम हमें बनाना हो, हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं। और ये तीनों काम आप जो कर रहे हैं, इनसे जो सेंटेंसेस बनते हैं, उन्हीं सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव नहीं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। साथ में बोलिएगा और जितना आप मेरे साथ बोलेंगे अपने प्रोनाउंसिएशन को मैच कराने की कोशिश करिएगा। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं, ठीक है? ओके, वेरी गुड शम्स। सो इंपेरेटिव मीन्स कमांड, इंस्ट्रक्शन और अ रिक्वेस्ट, ठीक है। ये तीनों चीजें इसके अंदर जाती हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उनका काम हमने आपको बता दिया है, सेंटेंसेस यूज्ड to give instructions, commands और टू रिक्वेस्ट, किसी से किसी बात की विनती करना, रिक्वेस्ट करना। वो वाक्य जो कि आप इस्तेमाल करते हैं किसी काम को करवाने के लिए, राइट। इंस्ट्रक्शन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, डांट देते हैं, कमांड दे देते हैं, ये सारी चीजें आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस की मदद से करते हैं। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? या तो कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, या फिर आप कह सकते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ये हिंदी हो गई, अंग्रेजी में इंपेरेटिव, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज द ईजीएस्ट थिंग दैट इज देयर टू लर्न इन योर स्पोकन इंग्लिश जर्नी। आपकी स्पोकन इंग्लिश जर्नी की जो सबसे आसान चीज है वो होने वाली है आपका क्रॉस मेथड, ठीक है। क्रॉस मेथड ये क्या होता है मैम? इसी से आप आज सारे सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे कहना है दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। सो इन हिंदी फर्स्ट आई विल राइट दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये,
ओके अब आपको दो चीजों पर ध्यान देना है। क्या बंद करना है? दरवाजा। एक्शन क्या करना है? बंद करना है। हमें बनाना है एक छोटा सा सुघड़ सा क्रॉस। लुक्स लाइक अ क्रॉस एवरीवन। मेरी ड्राइंग स्किल्स काफी कॉम्प्रोमाइज्ड है, राइटिंग भी बोर्ड पे बहुत खराब है। नॉर्मली आई हैड अ गुड हैंड राइटिंग, ठीक है, इन माई डिफेंस। अच्छा, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है, अब इसको क्रॉस कर दो। बंद करने की अंग्रेजी होती है क्लोज, राइट, और दरवाजा की अंग्रेजी होती है डोर, राइट। एंड क्योंकि आप एक स्पेसिफिक, एक निश्चित दरवाजे की बात कर रहे हैं, अपने रूम के दरवाजे की या फिर अपने घर के दरवाजे की या वॉशरूम के दरवाजे की, जो भी है एक निश्चित दरवाजा है, करेक्ट। तो जब भी आप किसी निश्चित चीज की बात करते हैं उसके पहले आप अपना आर्टिकल द लगाते हैं। सो यू हैव योर क्रॉस मेथड राइट इन फ्रंट ऑफ यू। क्लोज द डोर, पहले यहां पर कैसे आ रहा था? यहां पर आपका टॉपिक पहले आ रहा था, ठीक है, दरवाजा पहले आ रहा था, उसको हमने क्रॉस किया, यहां पर लिख दिया, और जो हमारा एक्शन था उसको क्रॉस करके बिगिनिंग में लिख दिया। सबको हमारा क्रॉस मेथड बिल्कुल क्लियर है। देखिए, लाइव और लाइक बराबर होने चाहिए, ये यूट्यूब का बहुत पुराना नियम है, ठीक है, तभी मजा आता है। अच्छा, श्री राधा रमन ने बहुत पोलाइटली मुझे कहा है, हेलो मैम, गुड इवनिंग। बेटा, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? इट इज 3:37 मिनट्स पास्ट 3। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपको सूर्य बिल्कुल तड़कता भड़कता आकाश में नजर आ रहा है आप कहते हैं आफ्टरनून, और जब आपको दिखने लगता है कि सूर्यास्त हो रहा है, धूप कम हो रही है, द सन इज सेटिंग, तब आप कहते हैं गुड इवनिंग, ठीक है, ओके। दी और द कब लगाया जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन अंकुश, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले सब लोग कंफर्म करिए, आर वी क्लियर विद द क्रॉस मेथड? वेरी गुड जॉब। तो यहां पे हमने अभी एक क्रॉस मेथड को देख लिया है, एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आगे के सारे आंसर्स आपको ही देने हैं, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। सब लोग बिल्कुल रेडी रहना टाइपिंग पैड्स पे, ठीक है। क्रॉस मेथड एक बार अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिए। अगर मुझे कहना है बैठ जाओ, या फिर मान लीजिए, ये तो बहुत ही डायरेक्ट हो जाता है, ये एक वर्ड से हो जाता है, राइट। अगर मुझे कहना है अपनी पढ़ाई करो, वेरी इजी। जब हम किसी को आदेश देते हैं गाइज, वेन एवर वी इंस्ट्रक्ट और कमांड समथिंग टू समवन, हमें वहां पर ज्यादातर सब्जेक्ट नहीं ढूंढना होता, हम सब्जेक्ट को नहीं ढूंढते हैं, राइट। तो यहां पे आपको देखना है, आप सिर्फ कह सकते हैं स्टडी, राइट। अगर आप सिर्फ कहते हैं स्टडी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। अगर आप प्यार से बोलना चाहते हैं तो आप लगा देते हैं कृपया पढ़ाई करो, सो यहां पर आप कह सकते हैं प्लीज स्टडी, राइट। दूसरी चीज आप कर सकते हैं डू योर स्टडीज, डू योर स्टडीज विच इज अपना अध्ययन करो, डू योर स्टडीज। आप जनरली सब्जेक्ट नहीं ढूंढ रहे होते हैं, यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ सब्जेक्ट एवरीवन, इसका ध्यान रखिएगा बहुत ख्याल से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहती हूं एक ग्लास पानी ले आओ या आइए, ठीक है। एक तो आप लोग थोड़ा सा ये आइए वाला भी सीख लीजिए इन हिंदी, जो आइए, जाइए, बैठिए, खाइए। बहुत प्यार से भी स्टूडेंट्स बात करते हैं तो कहते हैं मैम फिर से बताना, मैम इधर समझाना तो ये जो है ये थोड़ा सा इनफॉर्मल साउंड करता है। आई अंडरस्टैंड, हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हिंदी बोली जाती है और उनकी नज़र में ये पोलाइट भी है, लेकिन टू साउंड मोर फॉर्मल, मोर रिफाइंड, प्रेफरेबल वे ऑफ स्पीकिंग बिकम्स आइए, जाइए, बैठिए, खाइए, एट्सेट्रा, ठीक है। सो एक ग्लास पानी ले आइए या एक ग्लास पानी ले आओ। अब इसमें आप देख रहे हो आपका एक्शन क्या है, पानी लेकर के आना, राइट। क्या है? पानी ले आना। सो सबसे पहले क्रॉस बनाओ और अपना वर्ब यहां पर लिख दो, ब्रिंग, और लाना क्या है? एक ग्लास पानी,
एक को हम वन भी बोल सकते हैं और अ भी बोल सकते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। अगर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर बोला फिर भी बढ़िया है, ब्रिंग वन ग्लास ऑफ वाटर बोला फिर भी बढ़िया है, ठीक है। सो यहां पर आपने दोबारा क्रॉस मेथड को देख लिया है, राइट। हिंदी में जो चीज आगे आ रही है अंग्रेजी में उसको हम एंड में लिख रहे हैं, और जो चीज हिंदी में एंड में आ रही है अंग्रेजी में हम उसे बिगिनिंग में लिख रहे हैं। दिस इज हाउ वी आर मेकिंग अ क्रॉस हियर, ठीक है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग वन ग्लास ऑफ वाटर, परफेक्टली गुड सेंटेंसेस, नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन एक बात और बता देते हैं कि जब हम आदेश देते हैं गाइस, sometimes I miss that chalk board wala board. The duster used to work very well. Anyway, तो अब यहां पर जो नेक्स्ट चीज हमें देख लेनी चाहिए गाइज, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं किसी से रिक्वेस्ट करते वक्त, राइट। रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो इन हिंदी हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं कृपया। फॉर इंग्लिश वी हैव प्लीज या फिर काइंडली, प्लीज या फिर काइंडली, ये दो वर्ड्स होते हैं जब आप किसी से प्यार से सम्मान कोई चीज की रिक्वेस्ट करते हैं, आप कहते हैं प्लीज या फिर काइंडली, ऑलराइट। और अगर आप किसी को हिंदी में ये कहते हैं मत करो, मत बैठो, मत खाओ, मत बोलो, तो ये जो मत होता है दैट इज बेसिकली डू नॉट इन इंग्लिश। डू नॉट को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब इसकी हम संधि कर देते हैं, दिस बिकम्स डोंट एवरीवन, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये बोलना है कि मत बैठो, अगर ये बोलना है मत बैठो, तो इसका सीधा क्या ट्रांसलेशन होगा? मत की जगह आपने डोंट लिखना है, डोंट। बैठो की इंग्लिश सिट। मत बोलो की अंग्रेजी हो जाएगी डोंट स्पीक। मत खाओ की अंग्रेजी हो जाएगी डोंट ईट। तो इस तरह से मत के साथ आप लोग बहुत इजीली अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। नाउ प्लीज और कृपया के साथ, कृपया बैठिए, प्लीज सिट डाउन, राइट। कृपया बताइए, प्लीज स्पीक, प्लीज टेल मी, प्लीज शेयर, एटसेट्रा। एंड प्लीज मेरी बात सुनिए या कृपया मेरी बात सुनिए, प्लीज लिसन टू मी। ये बहुत ही अच्छा, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं एक बार। कृपया मेरी बात सुनिए, ठीक है। दिस इज अ हिंदी सेंटेंस। हाउ डू यू मेक दिस इन इंग्लिश? प्लीज लिसन टू मी। आप ध्यान दीजिए तो क्रॉस यहां भी फॉलो हुआ है, प्लीज और काइंडली में भी हो रहा है। सुनिए जो है वो पहले आ गया है, मेरी बात एंड में आ रहा है। प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, काइंडली लिसन टू मी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड, ओके। नाउ ये हमने जो करा है यहाँ पर एकदम सिर्फ इतना ही सिंपल आज का तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। फटाफट से हम कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे, आपको छोटा सा एक होमवर्क देंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना रहेगा। तो सब लोग रेडी हैं ना? वेरी गुड भाई, आप लोग इमोजीज भी बना देते हैं, विच इज लेजिट। दरवाजा बंद करो, ये हमने अभी अभी किया है सॉल्व। फटाक से बताइए हाउ विल यू राइट दिस इन इंग्लिश? दरवाजा बंद करो को अंग्रेजी में आप कैसे लिखेंगे, जल्दी से मुझे बताइए। Very good, got your answer, Shams. Right, Harmandeep, very good. Ankush, बहुत अच्छे. Anjali, Ishika, Rohit, well done, absolutely correct. Close the door is the right answer here. Shut मत लिखना, actually close the door, close लिखोगे तुम। शट और क्लोज का डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूं शायद से। अपनी सब्जियां खाओ। छोटे बच्चे जो होते हैं वो प्लेट से सारा कुछ तो खा लेंगे, सब्जियां उठाकर। पिज्जा के ऊपर से भी दे रिमूव द वेजिटेबल्स, वो सब्जियों को हटा देते हैं, लेकिन आप उन्हें क्या कहते हैं? अपनी सब्जियां खाओ। हर इंसान को सब्जियां खानी चाहिए, वेजिटेबल्स आर वेरी गुड। सो आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे जल्दी से बताइए तो।
क्रॉस बना लेना अगर कंफ्यूजन होगा तो। एंड वाला पार्ट पहले आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा। फटाफट, क्विक क्विक। मुझे इंग्लिश बोलना है, नहीं आती है, आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेरी वेल डन श्वेता, वसीम, वेरी गुड जॉब। राइट, अपनी सब्जियां खाओ। कृपया विपया नहीं लिखा है ना, तो यू डोंट हैव टू यूज प्लीज एंड ऑल, ओके। अपनी सब्जियां खाओ, ईट योर वेजिटेबल्स, दैट्स ऑल यू हैव टू से, नो कंफ्यूजन इन दैट। ईट योर वेजिटेबल्स। अब ये वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेबल भी नहीं है, दिस इज ईट योर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, प्लीज स्पीक इट प्रॉपरली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई करो, अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई करो। अगेन देयर इज नो कृपया, देयर इज नो प्लीज, देयर इज नो काइंडली। ध्यान से बताइए, क्रॉस कर लीजिएगा। पढ़ाई करो विल गो देयर, अपनी परीक्षा विल कम हियर। फॉलो द क्रॉस मेथड एवरीवन, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। बहुत अच्छे मयूरी, साक्षी, वेल डन। वेरी गुड रजिया, वेल डन। सो यहां पर आप देख सकते हैं अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई करो। वी हैव गॉट, अयो हरमन, दैट इज इनकरेक्ट। स्टडी फॉर योर एग्जाम, मैंने आपको बताया था पढ़ाई करो कि अंग्रेजी पहले क्या बताई थी, स्टडी बताया था, है ना। पहले स्टडी बताया था। अब आपको अगर अननेसेसरीली एलोंगेट करना है, अपनी पढ़ाइयां करो, अपनी पढ़ाइयों पे ध्यान दो, डू योर स्टडीज, डू योर स्टडीज, तो फिर वो ज्यादा लंबा कर रहे हैं। हमें सिंपल रखना है, स्टडी फॉर योर एग्जाम्स, स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट्स ऑल, है ना। वेरी वेल डन, गुड जॉब एवरीबडी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। शांत रहो। हाउ विल यू, बहुत सारे लोग कहते हैं शट अप, और बहुत आउट ऑफ फ्रेंडलीनेस कह देते हैं, उन्हें लगता है दिस इज वेरी यूजुअल, कैसे ऐसे बोल सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दिस इज यूजुअल एंड दिस इज नॉट नाइस। शट अप जो है उसको अगर आप बहुत शुगर कोट करके, बहुत मीठा बना के भी बोलेंगे, इट विल साउंड बैड, क्योंकि वो गलत भाषा है, दैट इज काइंड ऑफ रूड। वेल डन, वेरी गुड। तो शांत रहो के लिए हम कहते हैं स्टे काम। अगर आप किसी को ये भी कह रहे हैं कीप क्वाइट, है ना, अगर आप किसी को ये भी कहते हैं कीप क्वाइट, दैट इज कंसिडरेबली रूड। काफी मात्रा में रूडनेस होती है उस वाक्य में। स्टे काम, stay calm is the easy and the nice way of telling somebody to keep quiet. Nice way of saying keep quiet is stay calm, okay? Stay calm. अब इसको stay मत बोलना, stay बोलना, stay, stay. Please remember that. Stay calm. Stay calm is शांत रहिए, है ना। अच्छा, शांति रखो। कई बार लोग होते हैं शांति रखो, तो I think my brother tells that to me a lot. तो जनरली ऐसा होता है, कुछ भी परेशानी होती है मैं तुरंत एकदम हाइपर हो जाती हूँ, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, और वो मुझे क्या कहता है, शांति रखो। अब शांति रखो के लिए हम क्या कहते हैं, बड़े पोस्टर्स बनते हैं। एक हमारा ज़माना आया था जब हम यंग थे तो हम कहते थे कीप काम एंड डू काम से काम, राइट। कीप काम, ये शांति रखो की अंग्रेजी है। रखो, रखो के लिए हम लोग कीप वर्ड को बहुत कॉमनली यूज करते हैं। ऑल राइट, मूविंग ऑन एवरीवन। अब आपने पॉजिटिव तो देख लिया है, मेरी बात सुनो, ये लास्ट पॉजिटिव है, इसके बाद आप थोड़ा नेगेटिव भी देखेंगे, ठीक है। मेरी बात सुनो, अभी आप सुन के सॉल्व करके आए हो, इसे फटाक से बताओ। वेरी गुड guys, there's a huge difference in the live present and the likes. जल्दी से सब लोग लाइक कर देंगे। वेरी गुड शम्स, योर आंसर इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। लिसन टू मी, अब ये लिसन नहीं है, लिसन है, लिसन, सिन, लिसन टू मी। ऑल राइट, लिसन टू मी प्लीज, प्लीज लिसन टू मी, काइंडली लिसन टू मी। कैन आई हैव अ मोमेंट, यानी 1 मिनट का समय मिलेगा क्या? ये सब जब हम बोलना चाहते हैं कि मेरी बात सुनिए। अब थोड़े से नेगेटिव कमांड्स देखते हैं हम लोग। अगर किसी को ये बोलना है ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, एटसेट्रा, हम कैसे बोलेंगे वो सेंटेंसेस? फॉर एग्जाम्पल, गरम चूल्हे को मत छूना। गरम चूल्हा, स्टोव,
ठीक है, आप चूल्हे को अंग्रेजी में स्टोव कहिए, मिट्टी के चूल्हे की बात नहीं हो रही है। एनीवे, सो आप चूल्हे को अंग्रेजी में कहते हैं स्टोव, और अगर आपने कहना है गरम चूल्हे को नहीं छुओ, तो एक तो टोन पर ध्यान देना, आप बोल कैसे रहे हो, बोल के प्रैक्टिस करो, सिर्फ टाइप करने में बिजी मत हो, ठीक है, साथ में बोलो गरम चूल्हे को मत छूना। लेट्स सी कौन आंसर देता है। मत लिखा हुआ है ना, स्टार्ट कैसे होगा, डोंट से होगा, और डोंट को जो लोग डोंट बोल रहे हैं, ओ से ओखली होता है, ओ से औरत होता है, तो ये गलती मत करिएगा सर एंड मैम्स। आप देख लीजिए, डोंट टच द हॉट स्टोव, एब्सोल्युटली नो आंसर्स रिसीव्ड सो फार। इतना टफ था क्या? ये आपके कमेंट्स बंद हो गए हैं? व्हाट आर यू सेइंग मैन? आई कांट सी द कमेंट्स, आई डोंट नो। होपफुली आप लोगों ने आंसर दिया है। आपका करेक्ट आंसर यही वाला है, अगर आपने यही कहा है तो। डोंट टच द हॉट स्टोव, डोंट टच द हॉट ग्लास, डोंट टच द हॉट कप, डोंट टच द कंटेनर, इट इज हॉट। कंटेनर को नहीं छूना, कनस्तर को मत छूना, दैट इज कैनिस्टर। कंटेनर यानी कोई भी डब्बा, सो किसी भी डब्बे को मत छूना क्योंकि वो गर्म है, सो डोंट टच द कंटेनर, इट्स हॉट, डोंट टच द हॉट कंटेनर, इस तरह से। ठीक है, अब मुझे फाइनली आप लोग के कमेंट्स दिख रहे हैं। मूविंग ऑन एवरीवन, देर से मत आना, कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है, देर से मत आना। दो तरीके से आप बोल सकते हैं ऐसे। लेट्स सी कितने सही आंसर्स हमें यहां पर मिलने वाले हैं। वेरी गुड देवांश, इट्स ओके, राइट। मत की अंग्रेजी मैंने आपको बता दी है बेटा, ये जो वर्ड होता है मत, इसकी अंग्रेजी है डोंट। ऑल राइट, देर से मत आना। वेयर आर योर आंसर्स? नो आंसर्स, आई कांट सी द आंसर्स। वेरी गुड, म्यूजिक वर्ल्ड। एक कमेंट्स इतने शांत कैसे? नहीं आ रहा है। वेरी गुड कुलदीप। डू नॉट लेट येस्टरडे, येस्टरडे कहां से लाए तुम? येस्टरडे क्या होता है बाय द वे? बीता हुआ दिन, जो कल था। आज है आपकी 14th ऑफ मई। 13th ऑफ मई क्या था? येस्टरडे था। आज है टुडे, और कल होगा टुमारो। सो इट इज येस्टरडे, टुडे, टुमारो। टुडे, टुमारो, येस्टरडे नहीं होता है, इट इज येस्टरडे, टुडे, टुमारो, दैट्स हाउ यू से। नाउ द करेक्ट आंसर इज डोंट बी लेट। देर से मत आना, देर मत होना, तो हम कहते हैं डोंट बी लेट। अगर आप एग्जैक्ट लिटरल ट्रांसलेशन चाहते हैं तो आप कह सकते हैं डोंट कम लेट, डोंट कम लेट। करेक्ट एवरीबडी, वेरी वेल डन। नेक्स्ट वन, फिल्म के दौरान बात मत करो। नाउ दिस इज समथिंग वी यूज वेरी ऑफन, हम अक्सर यूज करते हैं ऐसी चीजें, राइट? घर में हम टीवी मूवी कुछ भी देख रहे हैं, अगर कुछ लोग होते हैं उनकी बात करने की आदत होती है, तो यू कैन स्टार्ट यूजिंग दीज थिंग्स टुडे। अभी आपको यहाँ पर मत वर्ड दिख रहा है ना, क्लियरली सेंटेंस किससे शुरू होगा? डोंट से शुरू होगा। जब भी मत दिख रहा है आपका सेंटेंस डोंट से शुरू होता है। वेरी गुड श्वेता। तो अगर हमें ये कहना है कि फिल्म के दौरान, दौरान वर्ड की अंग्रेजी होती है ड्यूरिंग, दौरान की अंग्रेजी होती है ड्यूरिंग, ठीक है? सो डोंट टॉक ड्यूरिंग द मूवी और द फिल्म। सो डोंट टॉक ड्यूरिंग द मूवी और द फिल्म, ठीक है? वेरी गुड सुमित भाई, आंसर की स्पेलिंग लिखिए जरा अपनी नोटबुक में। ये है आपकी स्पेलिंग, ANSWER, ठीक है? ये जो आपने लिखा था, इसको मैंने अंसार पढ़ा था। मेरी एक बैचमेट थी अंसार कॉलेज में। ऑल्सो जिन लोगों को मैम लिखना नहीं आता है, चलो जल्दी जल्दी टाइप करते हो तो जल्दी जल्दी के लिए आई विल लेट दिस पास, बट ये कुछ नहीं होता है, मेम कुछ नहीं होता है, मीम तो डेफिनेटली नहीं होना है मुझे, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट तरीका होता है वो है ये, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बेटा। मुझे फोन करना मत भूलना, मुझे नोट्स भेजना मत भूलना, रिवाइज करना मत भूलना। सो मत भूलना पहले आएगा क्योंकि हम क्रॉस फॉलो कर रहे हैं। भूलना की अंग्रेजी होती है फॉरगेट, फॉरगेट नहीं, फॉरगेट।
forget. So don't forget to call me. मुझे फोन करना. So don't forget. पहले क्या आ जाएगा? ये आएगा यहां पर, क्योंकि हम क्रॉस बनाएंगे, और ये आएगा यहां पर, क्रॉस कंप्लीट करेंगे. So don't forget to call me. This is going to be the correct sentence in this case. Very good answers everyone. Don't forget to call me. अब मैंने कैसे बोला है? forget नहीं. ठीक है. Moving on to the next one. हार मत मानना. Now हार मत मानना. भाई तू हार मत मानना, तू पढ़ाई करता रहे, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना. भाई तेरे को ये जरूर करना है, you'll get it, है ना. तो तू आप कैसे समझाते हो अपने दोस्त को या अपने भाई बहनों को? कैसे समझाते हो? कैसे मोटिवेशनल स्पीकर बनोगे? सबसे इजी जॉब टू डू इज बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर. हर गली मोहल्ले में है. ठीक है. अगर आपको भी बनना है तो ये वाला सेंटेंस ट्रांसलेट करके दिखाइए और बनाइए अपना करियर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर. ये डोंट फॉरगेट. बाप रे तौबा, व्हाट इज बेटा? डोंट फॉरगेट मोबाइल. फॉरगेट मोबाइल, अदरवाइज यू विल नेवर लर्न. ठीक है. सो डोंट फॉरगेट टू कॉल मी. मुझे कॉल करना मत भूलना. कॉल करना, फोन करना की अंग्रेजी होती है to call. Very good. We have a lot of motivational speakers in the comment section. हार मत मानना की अंग्रेजी don't give up, don't surrender. Okay, don't give up, don't surrender, don't accept defeat. कई तरीके हो सकते हैं, बट आपने सबसे अच्छा बताया है, जो सबसे एप्ट है, that is don't give up. And you guys have really done a great job today. बहुत ही अच्छे आंसर्स हैं. एक दो गलतियां हो रही हैं, which is absolutely okay, because this is literally day 2 of your series. आपकी series is for 30 days, right? अब आज आपने instruction, request और command सीखा है. तो आप याद रखिएगा कि मदर्स एंड फादर्स को गलती से भी कमांड करने की कोशिश मत करना, वरना उसके बाद जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं. उनसे रिक्वेस्ट करना, छोटे भाई बहनों को कमांड देना. और अगर ऑफिस में काम करते हो और जूनियर्स हैं वहां पर, तो उन्हें इंस्ट्रक्ट करना. आप आदेश नहीं देते हैं ऑफिस में. अगर आप बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं तब भी आप इंस्ट्रक्शन की भाषा प्रेफर करते हैं. सो ये जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा. कमेंट सेक्शन में मुझे 2 एग्जाम्पल्स चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के. ठीक है. जितने भी लोग होमवर्क करेंगे उनको स्पेशल शाउट आउट कल के सेशन में. एंड इंतजार रहेगा आप सब लोगों का दोबारा कल 3:30 बजे स्टडी IQIS चैनल पर स्पोकन इंग्लिश की क्लास में. आप लोगों का कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का बैच है स्किलिंग. स्किलिंग के 3 मॉड्यूल्स आ चुके हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ने अच्छे से एनरोल करा लिया है. स्किलिंग का 4था मॉड्यूल आपके सामने है. इसकी क्लासेस हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं. ये एक कंप्लीट बैच है स्पोकन इंग्लिश का, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने का, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को एलिवेट और एनहांस करने का. इस बैच में आपका प्रोनाउंसिएशन, आपकी फ्लुएंसी, आपका कॉन्फिडेंस, इन सारी चीजों पर हम काम करते हैं. आपका जो एक डर है कि आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते, हालांकि आपको अंग्रेजी आती है, तो ये सारी चीजों से आप ऊपर उठ पाएंगे. यू विल बी एबल टू ओवरकम दीज थिंग्स इज व्हाट आई बेसिकली वांटेड टू से. लेकिन इस बैच को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना. इस बैच का लिंक हमने आपके चैट बॉक्स में पिन कर दिया है. ठीक है. सो क्लिक ऑन दैट लिंक और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए वहां पर एक कोड लिखा है UM Live. मेरा नाम है उदिशा मिश्रा. सो UM Live. ठीक है. बहरहाल काफी सारा ज्ञान दे दिया है. अब फटाफट से शुरू करते हैं आपका आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ब्स एवरीवन. एक तो टुडे मैंने बोला तो मुझे याद आया कि स्टूडेंट्स इसको प्रोनाउंस करते हैं टुडे. मैडम टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई फादर, बट लेट मी टेल यू इट इज नॉट टुडे, इट इज टुडे. टुडे. सो जो ऊ की मात्रा है वो बिल्कुल नाम मात्र है. ठीक है. ओके. जिनके ऊपर जोक था वो खुद हंस रहे हैं, तो मैं ऐसा मानती हूं कि आपने लाइटली लिया है उस जोक को. बहरहाल सबसे पहले आपको बताते हैं वर्ब क्या होता है, और अंग्रेजी भाषा में स्पोकन इंग्लिश में खास तौर पर हमें वर्ब का ज्ञान क्यों होना चाहिए. वर्ब इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना वर्ब के आप कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए. बिना वर्ब के एक वाक्य बनाना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है. अगर आप इकलौता वर्ब लिख देंगे ना, तो वो भी अपने आप में मीनिंगफुल हो जाता है कई बार, जैसे कि ये
गो, सिट, कम, लीव, ये सब मीनिंगफुल हैं। अगर आपने कह दिया गो तो इसका मीनिंग हो गया जाओ, राइट। अगर आपने कहा कम यानी आओ, आपने कहा सिट यानी बैठो, आपने कहा लीव यानी निकल जाओ, एटसेट्रा। तो ये जितने भी तुम्हें एक सिंगल वर्ब से बने हुए मीनिंगफुल सेंटेंस का भाव जिनसे मिलता है, उन्हें हम कहते हैं हॉलो फ्रेजेस। क्या कहते हैं? हॉलो फ्रेजेस। तो अब यहां पर वर्ब को इसलिए भी हम जरूरी कहते हैं क्योंकि इसके बिना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं समझ सकते आप, इसके बिना टेंसेस नहीं पढ़ सकते आप, इसके बिना आप अपने किसी भी सेंटेंस को बना नहीं सकते, एडवर्ब को पढ़ नहीं सकते। आप एडवर्ब नहीं पढ़ सकते तो क्लियरली आप एडजेक्टिव नहीं पढ़ पाएंगे। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे कंसर्न्स आते हैं जब हम वर्ब की जानकारी नहीं रखते। कई बार होता है लोग कहते हैं मैम, वो कहना चाहते हैं कि मैंने कहा था, मैंने कहा था, पर वो कहते हैं आई वॉज सेड, ये क्योंकि वो से का पास्ट सोचते हैं कि ईडी लगा करके बना देंगे। आपको यहाँ पर वर्ब के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम सिखाने वाले हैं ऑल्सो, क्योंकि हम आपको 100 से ज़्यादा वर्ब सिखाना चाहते हैं और उनके फॉर्म्स। तो मैं एक बात बता दूं कि आज की जो PDF है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगी। प्लीज़ मेक श्योर टू डाउनलोड दैट PDF एंड गो थ्रू इट, ताकि आपको कम से कम 100 वर्ब्स समझ में आ जाएं और आप उन्हें यूज़ कर सकें। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्ब जो होती है यार, इसको 2 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक हम बोलते हैं मेन वर्ब्स और दूसरी होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं इनको भी हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। मेन वर्ब हमको सिर्फ एक्शन दिखाती हैं, जैसे कि स्पीक, लिसन, सिट, वॉक, फॉल, गेट अप एटसेट्रा। गेट अप इज अ फ्रेजल वर्ब। एनीवे, तो मेन वर्ब जो है वो हमें एक्शन दिखाती है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये एक्शन है इसलिए हम इनको मेन वर्ब में लिख रहे हैं। फिर हमारे पास आती हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इन्हें हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडल ऑक्सिलरी में। प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मोडल ऑक्सिलरी। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है ये टाइम दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं, और जो मोडल ऑक्सिलरी होता है वो मूड दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर आते हैं आपके वर्ड्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, डू, डिड, डज, हैज, हैव। ये जितने वर्ड्स हमने यहाँ पर लिखे हैं वो सारे आ जाते हैं आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी में। ये आप यूज करते हैं टाइम बताने के लिए। और दोस्तों, जब आप मूड बताना चाहते हैं तब आप यूज करते हैं वर्ड्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट एटसेट्रा। ठीक है, ऑट टू, अब जगह नहीं है तो मैं सारे यहाँ नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ एक्चुअली मैंने विल वुड को छोड़ दिया है, वो आप सुन लीजिए और लिख लीजिए। तो ये 2 प्रकार के वर्ब्स हैं। अब वर्ब के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है तुम वो सुनो, है ना। वर्ब तुम्हें एक्शन तो बताता ही है, वर्ब तुम्हें टाइम भी बताता है, और वर्ब ये भी दिखाता है कि एक एक्शन के प्रति आपका भाव क्या है। जैसे कभी कभी आप कहते हैं मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, राइट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। तो इन दोनों सेंटेंसेस के भाव में फर्क है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको ये बस ध्यान में रखना है। इनके ऊपर हम सेपरेट क्लास करेंगे, ये जो ऑक्सिलरी हैं इनके ऊपर हम एक सेपरेट क्लास करेंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं अबाउट द मेन वर्ब्स, जिनसे आप कॉमनली यूज्ड एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, जो बहुत ही कॉमन रूप से आप एक्शंस करते हैं, क्रियाएं करते हैं, जैसे बोलना, स्विम करना, लड़ना, बहस करना एटसेट्रा। तो इनके लिए क्या वर्ड्स होते हैं और इनके फॉर्म्स क्या होते हैं। तो फटाफट से आपको सबसे पहले बता दें कि जो एक्शन वर्ब होता है इनके 3 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3।
ये जो 3 फॉर्म्स होते हैं इनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। V1 यानी कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिस रूप में किसी वर्ब का जन्म हुआ है, ओरिजिन हुआ है, उसे हम कहते हैं द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जो तुम्हारा सेकंड फॉर्म है वो हो जाता है उसका पास्ट फॉर्म, वो वाला रूप जिसको तुम पास्ट टेंस में यूज करते हो। और जो तुम्हारा तीसरा फॉर्म है उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम्हारा जो पार्टिसिपल है ना, ये भी एक्चुअली नॉन फाइनाइट में चला जाता है। नॉन फाइनाइट वो वाले वर्ब्स होते हैं जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो सबसे पहले यहां पर आप लिख लीजिए V+ING एंड अपना ये वाला पार्टिसिपल यहां पर ऐड कर लो, ठीक है। अब इससे पहले कि तुम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ, शुरू करते हैं देखना अपने कुछ कॉमन वर्ब्स को। और ये याद रखना कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर हमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं, वो दिमाग में बैठाने की बस जरूरत होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, हमें हमेशा ये याद रखना है कि हैज, हैव और हैड, हैज, हैव, हैड जब हम देखते हैं इनके तुरंत बाद अगर हमको वर्ब लगाना है तो वो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप होगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिए कि अगर हमारे पास विल, कैन, शैल इस तरीके के वर्ड्स हैं, शुड, कुड, मस्ट, मे, अरे पीछे मस्ट रह गया था, मॉडल में मस्ट को ऐड कर लेना। जितने भी तुम्हारे मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये आपको याद रखनी है। कई बार बच्चे कहते हैं मैम आई विल मेट यू, अब इसका मतलब क्या होता है ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर गलती क्या है, बहुत छोटा सा मिस्टेक हो गया, विल के बाद जो है आप पास्ट टेंस में वर्ब लिख दे रहे हो, विच इज अ मेजर प्रॉब्लम, राइट। अलाउड ही नहीं है, विल हो जाए या तुम्हारा कोई भी मॉडल वर्ब हो जाए बेटा, दैट कैन नॉट टेक वर्ब इन एनी अदर फॉर्म इमीडिएटली आफ्टर इटसेल्फ। अपने तुरंत बाद वो अगर कोई भी वर्ब रखेगा तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में रखेगा। आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगी, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। अब शुरू करते हैं अपनी लिस्ट को देखना। यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको जो बच जाएंगे, जितने वर्ब्स आप अभी सीख लोगे लाइव क्लास में, वेरी गुड जॉब। अगर बच जाएगा तो पीडीएफ डाउनलोड आपको करना रहेगा। सेशन खत्म होते ही पीडीएफ हम आपके डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे, ठीक है। और हाँ, सबसे पहला वर्ड जो हम देख रहे हैं तैरना। तैरना एक वर्ब के रूप में देखना, एक एक्शन के रूप में देखना। सबसे पहले इसका अंग्रेजी वर्ड हो जाता है स्विम। अब अगर आप ये कहते हो कि मैं तैरता हूं तो आप कहते हैं आई स्विम। लेकिन अगर यहां पर आपको कहना है कि मैं कल तैरा था तो ये क्या हम कह सकते हैं कि आई स्विम्ड? आप लोग बताइए, क्या आई स्विम्ड करेक्ट हो सकता है कभी भी? बताइए, इज दिस करेक्ट? बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है ये, राइट? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स, देयर इज ऑलवेज अ लैग एक तो। थैंक यू, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। स्विम्ड इसका पास्ट फॉर्म नहीं है। द करेक्ट आंसर विल बी आई स्वैम, ठीक है, आई स्वैम। अब इसके तीनों फॉर्म्स आपको ध्यान से देखने हैं यहां पर, स्विम, स्वैम, स्वम, स्विम, स्वैम, स्वम। एब्सोल्युटली बी केयरफुल कि हैज, हैव, हैड के बाद कौन सा फॉर्म लगेगा, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, वहां तैरने के लिए पैसे देने होते हैं। एवरीवन हैज टू पे टू स्विम देयर। वहां तैरने के लिए पैसे देने होते हैं। एवरीवन हैज टू पे टू स्विम देयर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस एग्जाम्पल को लिख भी सकते हैं।
अब कई बार ऐसा होता है बच्चों को याद ही नहीं होता है कि भाई स्विम के तीसरे रूप को स्वम कहते हैं, तो वो स्वैम्ड लिख देंगे, स्विम्ड लिख देंगे, स्विम्ड भी कई बार लिखते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये 3 फॉर्म्स हैं और इनको ध्यान रखते हुए ही आप सेंटेंसेस बनाइए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है चुभना या चुभाना। क्वाइट लिटरली, अगर आपके पास एक नीडल है, नीडल यानी कि सुई, और आपने किसी को चुभा दिया तो आप क्या बोलेंगे? या किसी ने आपको चुभा दिया, या किसी की बात आपको चुभ गई, है ना, बुरा लगता है तो इंसान कहता है यार उसकी बात मन को चुभ गई, राइट? तो चुभ जाने की, कांटा चुभ जाने की, इस सब की अंग्रेजी क्या होती है? वेरी इजी, एवरीवन वेरी क्विकली राइट इट डाउन। सबसे पहले prick is the word, right? Prick is the word, ये शब्द है। prick is the pronunciation and the word, and इसका verb forms क्या होने वाले हैं यहाँ पर? prick, pricked and pricked। अब यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, करेक्ट? ये ही चीजें होती हैं जो आगे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं। बच्चा सोचता है कि यार कुछ तो बदलेगा, थर्ड फॉर्म में ए आ जाएगा, यू आ जाएगा, टी लग जाएगा, ये कुछ अजम्पशंस होते हैं। अज्यूम नहीं करना है। ये जो 100 वर्ब्स का पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, आपको बस इसे शांति से रिवाइज करना है, ठीक है? सो अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो दिमाग रिटेन कर लेता है, ठीक है? अगर हम आपको सेंटेंस बताते हैं, भाई ने उसे सुई चुभा दी। This is incorrect, yeah, damn it. I really, okay. So cool I am. Damn it. चलिए, तो ये वाला आप हटाइए। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर बदला था और उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी मैंने, that's a mishap। उसके भाई ने उसे सुई चुभा दी, तो अगर मैं लिखूं his brother pricked him with a needle। His brother pricked him with a needle। ठीक है, तो ये आपके सामने, अब आपने यहां पर पास्ट टेंस की वजह से सेकेंड फॉर्म को यूज किया है। सो इजी वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, कुछ कुछ चीजों को बदलने से कभी कभी पूरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस से पास्ट में चला जाता है। अगर मैं यहीं पर लिख दूं हिज ब्रदर प्रिक्स हिम विद अ नीडल, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, यानी मौजूदा या कोई आदत की बात करने लगेगा। अगर मैं ऐसा कहती हूं कि हिज ब्रदर प्रिक्स हिम विद अ नीडल, इसका मतलब होगा उसका भाई उसे सुई चुभाता है, वो आदत की बात करने लगेगा। लेकिन क्योंकि यहां पर हम ईडी फॉर्म को देख रहे हैं तो हमें पता है ये पास्ट टेंस है, तो अभी क्या मीनिंग निकल रहा है उसका? उसके भाई ने उसे सुई चुभा दी या चुभा दी थी, एटसेट्रा। सो सिंपल सा जो वर्ब होता है वो पूरा पूरा सेंटेंस का अर्थ बदलता है। स्वीकार करना, स्वीकार करना की इंग्लिश जरा आप लोग बताइए तो आपको क्या पता है? अगर हम हिंदी वर्ड स्वीकार करना आपके सामने रखते हैं तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गाइस लाइव और लाइक पर बराबर से ध्यान देना है आपको। एक्सेप्ट, वेरी गुड, रेमो एंड प्राची, परफेक्ट आंसर्स। एक्सेप्ट इज द वर्ड। अब एक्सेप्ट के तीनों फॉर्म्स आप टाइप करिए जरा यहां पर। अगर फर्स्ट फॉर्म में कहना है कि मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन अगर यहीं पर मैं कहती हूं कि मैंने अपनी गलती मान ली थी, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, तो मैं कैसे कहूंगी? आई accepted my mistake, I accepted my mistake। तो यहां पर भी हमारे पास कुछ प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा ही है फॉर्मेट। एक्सेप्ट इज द फर्स्ट फॉर्म, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड इज द सेकेंड एंड द थर्ड फॉर्म। तो ये तीनों फॉर्म्स यहां पर इतना इजीली आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? हैज, हैव, हैड के बाद कौन सा वाला लगाओगे? मैं अपनी गलती मान चुकी हूं, मैं अपनी गलती स्वीकार कर चुकी हूं, चुका है, चुकी हूं, विल टेक हैज, हैव, हैड, सॉरी हैज, हैव। तो आप कहेंगे आई हैव एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। मूविंग ऑन, लेट्स टेक अ लुक एट द एग्जाम्पल। उसने स्वीकार कर लिया है कि चोरी उसने ही की थी। नाउ
कर लिया है, कर चुका है, जब भी आप कर लिया है, कर चुका है सुनेंगे, यू नीड टू रिमेंबर कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। लिया है, चुका है को कन्वे करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की मदद से। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज एक्सेप्टेड और एडमिटेड। ओके, दैट्स अमेजिंग। He has accepted that he has committed the theft. चोरी करना, committed the theft, right? I did take a look at the homework. I'll again take a look at it. Right. So he has accepted or admitted. दोनों चीजें यहां पर बिल्कुल perfectly suitable है। मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि मैं एग्जाम्पल इसका दे रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज पूरा करना। पूरा करना को लेकर के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। आप मुझे बताइए, अगर आपको कहना है मैंने काम पूरा कर लिया है, तो आप कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? वेरी गुड, सम गुड आंसर्स हियर। देखिए, कंप्लीट, पूरा करना इज कंप्लीट एंड खत्म करना इज फिनिश, राइट? फिनिश जो है वो बात करता है किसी चीज के एंड की, लेकिन पूरा करना सिर्फ बात करता है कंप्लीशन की। और जरूरी नहीं है कि पूरा होने के बाद कोई चीज खत्म हो जाए, राइट? जैसे आज मैं ये टॉपिक पूरा कर दूंगी बट सीरीज यहां खत्म नहीं हो जाएगी। सो अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्लीटिंग एंड फिनिशिंग। श्वेता, आपने फिनिश बोला है बेटा, बट यू नीड टू रिमेंबर कि पूरा करना की अंग्रेजी होती है टू कंप्लीट, वेयर एज खत्म करना की अंग्रेजी होती है टू फिनिश। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टेक अ लुक एट द सेंटेंस, लेट्स टेक अ लुक एट द वर्ब फॉर्म्स। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसने दिन में ही स्कूल का काम पूरा कर लिया था, कर चुका था, कर लिया था, एटसेट्रा। विल टेक हैज, हैव या फिर हैड, क्योंकि यहां पर था लगा है तो हैड यूज करना। ठीक है, उसने दिन में ही स्कूल का काम पूरा कर लिया था। अब आपको कैसे कहना है? he had completed his school work in the day itself. फुलफिल, बिल्कुल भी फुलफिल मत यूज करिएगा प्लीज, इट्स अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। सपने पूरे करना, इच्छाएं पूरी करना, फॉर दीज थिंग्स यू यूज द वर्ड फुलफिल। सॉरी फॉर द बैड थ्रोट, या आई नो दिस साउंड इज प्रीटी अनोइंग ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर बहस करना, जिसमें आप और हम दोनों बहुत अच्छे हैं, और आजकल के छोटे बच्चों को तो ये सिखाया जाता है कि बहस करो, बदतमीजी करो, तभी तुम कूल लगोगे, सिग्मा लगोगे। सिग्मा तो नहीं बनने निकले हो तुम लोग। चलो फटाफट से बताओ। वेरी गुड चंद्रशेखर, ब्रिलियंट आंसर। नाउ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, आर्ग्यू। आर्ग्यू स्पेलिंग में लिखा है, प्रोनाउंसिएशन आर्ग्यू। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आर्ग्यू, राइट? बहस करना की अंग्रेजी समझ गए आप लोग यहाँ पर। आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड। अब मुझे बस इतना जानना है कि अगर ये तो वर्ब है, ठीक है, ये एक्शन है, अगर मुझे इसका नाउन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? नाउन क्या होता है गाइस? नाउन इज अ नेम। ठीक है, किसी चीज का नाम, एक्शन नहीं, नाम। अब इसकी स्पेलिंग यही होगी, राइट? ये स्पेलिंग है वन और दूसरी स्पेलिंग है, इन दोनों में से कौन सी स्पेलिंग सही है? Which is the correct spelling of argument? वेरी वेल डन एवरीबडी। ये वाली स्पेलिंग गलत है। देखो यहां पर हमने लिखा है ARGUE, दैट इज आर्ग्यू, लेकिन जब ये आर्ग्यूमेंट बनता है तब इसके अंदर से ई हट जाता है। और ये याद रखना लाइफ में कि जब भी कोई बहस करता है ना, किसी से भी बहस करता है, तो कुछ ना कुछ अपना खो देता है।
ठीक है, बहस करने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। सिमिलरली आप ये कह सकते हैं व्हेन आर्ग्यू बिकम्स आर्ग्यूमेंट इट लूजेस एन ई। इन एन आर्ग्यूमेंट इट लूजेस एन ई, यानी कि ये भी कुछ हार जाता है, इसका भी लॉस होता है। क्या लॉस होता है? ई जो है इसके पास से दूर हो जाता है। तो अब बहस करना है को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? बहस मत करो। और कल मैंने आपको सिखाया था कि मत करो के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। क्रॉस मेथड फॉलो करिए और फटाक से मुझे बताइए कि करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा। कैसे आप किसी को बोलेंगे कि बहस मत करो? हाउ विल यू से दैट इन इंग्लिश? How can I improve my English speaking skill? By joining me, by following Study IQ. That was a very vain reply, but see, if you really want to work on your spoken English, you want to work on your communication skills, there are a few things that you need to follow, and number one has to be persistence. यानी कि आपको निरंतरता के साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है? Practice with persistence. Number two, attentive listening. Number three, trying to listen to some good English speakers or trying to read some good English books or publications. Very good job. Got your answers, everyone. And moving on, don't argue is the correct translation. कल cross method सिखाया था. Last का जो part है वो front में आ जाता है और जो front का part है वो end में चला जाता है. So you say don't and argue. Very well done. Moving on very quickly क्योंकि time थोड़ा कम बचा है. लड़ना बहुत गलत बात होती है, नहीं लड़ना चाहिए, है ना? वी नीड टू बी गुड पीपल। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके, थैंक यू। बताने को तो मैं बता दूं अपना इंस्टा आईडी, बट फायदा क्या है? व्हाट इज द फायदा? देयर इज नो फायदा। ओके, फाइट सबसे पहले आंसर जो है चंद्रशेखर ही दे रहे हैं, तो गुड जॉब। अब इसका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 आप मुझे बता दीजिए। फाइटिंग, गॉड ब्लेस यू। मैम मुझे इंग्लिश नहीं आती, तभी तो आप यहाँ पे आए हैं, राइट? पर अब आ जाएगी अगर आप मेहनत करेंगे। फाइट, फॉट, फॉट, दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ योर वर्ब फाइट। अगर आपको ये कहना है कि वह झगड़ता है तो आप कहते हैं ही, और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगा देना चाहिए, ही फाइट्स। अगर आपको यहीं पर कहना है कि वो लड़ता था, तब आप कहेंगे ही फॉट। और अगर आपको ये कहना है कि वो लड़ाई कर चुका है, तो आप कहेंगे ही हैज फॉट। और आगे भी कंप्लीट कर दो कि ही हैज फॉट विद हिज फ्रेंड्स और ही हैज फॉट विद हिज फैमिली एटसेट्रा। सो ये फर्क पड़ता है बेटा जब आप वर्ब के फॉर्म सीख जाते हो, आप समझ जाते हो कि एक टाइम पर मुझे कौन सा फॉर्म यूज करना है। अगर मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं तो ये वाला फॉर्म लगाऊंगा, पास्ट में बोल रहा हूं तो ये लगाऊंगा, हैज हैव के साथ लगा रहा हूं तो ये लगाऊंगा। नाउ मूविंग ऑन एवरीवन, एग्जाम्पल देखिए, गली में 2 लड़के लड़ रहे हैं, बिकॉज देयर इज रहे हैं एट द एंड ऑफ इट, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा। आप लोग ना मुझे आज के वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, डू यू वांट मी टू टीच यू टेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश? क्या आप टेंसेस पढ़ना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश सीरीज में? तो मैं आपको छोटे छोटे क्रिस्प लेक्चर्स टेंसेस के भी प्रोवाइड कर सकती हूं, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना या चैट बॉक्स